इतना सोचकर लकड़हारा पास में पड़े एक पत्थर को उठाता है और कुएं के भीतर फेंकता है। कुएं में पत्थर गिरते ही कुआं धीरे धीरे पानी से भरने लगता है। मोहन तुरंत ही कुएं से दूर हटकर खड़ा हो जाता है। कुएं में पानी ऊपर तक भर जाता है। पानी के साथ साथ वह छोटा सा संदूक भी ऊपर आ जाता है। चलो चलो, मैं जल्दी से इस संदूक को उठा लेता हूँ। लकड़हारा जल्दी से वह संदूक उठाकर दूर एक पेड़ के पास चला जाता है। अरे ये क्या, इस संदूक के ऊपर तो कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? इस संदूक में एक इच्छा पूर्ति चमकीला पत्थर है। यह तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन यदि तुमने इस पत्थर से ज्यादा लालच दिखाया तो यह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अरे यह तो कोई इच्छा पूर्ति पत्थर है। चलो चलो, इस संदूक को जल्दी से खोल कर देखता हूँ। लकड़हारा जल्दी से संदूक खोलता है तो देखता है एक चमकीला पत्थर उस संदूक में रखा हुआ है। अरे वाह, सच में यह तो कितना चमकीला पत्थर है। तो क्या यह सच में मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा? चलो चलो, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मुझे एक घड़ा भरकर पानी दे दो। इतना बोलते ही पत्थर एक पानी से भरा हुआ मटका प्रकट कर देता है। अरे वाह वाह, यह तो सच में एक इच्छा पूर्ति पत्थर है। चलो चलो, मैं जल्दी से अपने घर चलता हूँ और इस पत्थर को अपनी पत्नी को दिखाता हूँ। वह इसे देखकर खुश हो जाएगी। इतना कहकर लकड़हारा तुरंत ही अपने घर जाता है। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे अरे, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिर इस बक्से में तुम क्या लेकर आए हो? फिर लकड़हारा उसे संदूक खोलकर वह चमकीला पत्थर दिखाता है। अरे वाह, यह तो कोई चमकीला कीमती पत्थर लगता है। हाँ हाँ भाग्यवान, यह पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। यह इच्छा पूर्ति पत्थर है। तुम इसके सामने अपनी जो भी इच्छा प्रकट करोगी तो यह पत्थर तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाग्यवान, यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें इसकी शक्ति दिखाता हूँ। ये इच्छा पूर्ति पत्थर, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हमारे लिए 2 थाली भरकर सुंदर पकवान लेकर आओ। इतना कहते ही सुंदर पकवानों से भरी हुई 2 थालियां वहां पर आ जाती हैं। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी खुशी से झूम उठती है। अरे वाह वाह, यह इच्छा पूर्ति पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? अब तो हमारी सारी इच्छा पूरी होंगी। अब हम भी गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम हमारी झोपड़ी को सुंदर महल बना दो। कुछ ही देर में उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर बन जाती है। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर इच्छा पूर्ति पत्थर के पास जाती है। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, तुम मुझे ढेर सारे गहने दे दो। इतना कहते ही उसके पास ढेर सारे गहने आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इतना लालच मत करो। इतना लालच ठीक नहीं है। मेरे पास तो एक भी गहना नहीं है, इसलिए मैंने गहने मांगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, लेकिन अब तुम इस पत्थर से कुछ और मत मांगना। अरे हाँ हाँ ठीक है, रख लो इसे, मुझे नहीं चाहिए ये पत्थर। अच्छा भाग्यवान, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर आता हूँ। मोहन तुरंत ही बाजार की तरफ निकल पड़ता है। अरे अरे, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मैं झोला तो लाया ही नहीं। चलो चलो, झोला लेकर आता हूँ। मैं आखिर सब्जियाँ किसमें लेकर आऊँगा? मोहन जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, हमारे घर के सारे बर्तन खराब हो चुके हैं। तुम हमारे लिए ढेर सारे सोने के बर्तन दे दो।
अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम रुक जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? आखिर सोने के बर्तनों में कौन खाना खाता है? तुम ऐसा मत करो। अरे अरे तुम शांत रहो जी। हमारे घर में जब सोने के बर्तन होंगे तो हमारा पूरे गांव में नाम होगा। हे भगवान, यदि मेरी पत्नी का लालच ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरा सब कुछ जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं आज रात ही इस चमत्कारी पत्थर को कहीं जाकर छिपा देता हूँ। आधी रात होते ही उसकी पत्नी सो जाती है। मोहन चुपचाप उठता है और पत्थर लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी एक चोर की नजर मोहन की चमकदार संदूक पर पड़ती है। अरे, यह आदमी इस बक्से में क्या ले जा रहा है? चलो चलो इसका पीछा करता हूँ। मुझे लगता है इसमें कोई कीमती वस्तु है। मोहन चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। चलो चलो, मैं इस पत्थर को इसी गुफा में छिपा देता हूँ। यदि यह पत्थर किसी दुष्ट के हाथ लग गया तो मुसीबत आ जाएगी। इतना सोचकर लकड़ारा गुफा में घुस जाता है और पीछे पीछे वह चोर भी गुफा में घुस जाता है। हाँ हाँ, यही स्थान सही रहेगा। चलो चलो, इसी स्थान पर इस पत्थर को छिपा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस पत्थर से थोड़ा सा धन मांग लेता हूँ। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दे दो। इतना कहते ही लकड़हारे को एक पोटली भरकर सोने के सिक्के मिल जाते हैं। यह सब कुछ वह चोर छिपकर देख रहा था। अरे वाह, यह तो एक जादुई पत्थर है। यदि यह पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हे इच्छा पूर्ति पत्थर, अब तुम इसी गुफा में समा जाओ और बाहर तभी निकलना जब तुम्हें कोई अच्छा और सच्चा इंसान पुकारे। इतना सुनते ही पत्थर गुफा में समा जाता है। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है। तभी वह चोर वहाँ पर आ जाता है। अरे ये क्या? यह पत्थर तो गुफा के अंदर चला गया। अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मैं ऐसा करता हूँ, अपने साथियों को बुलाकर लाता हूँ और इस गुफा को खोद कर वह पत्थर निकाल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, यदि मैं अपने साथियों को बुलाकर लाऊंगा तो वह भी इसमें से हिस्सा मांगेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अकेले ही इस गुफा को खोद कर वह पत्थर निकाल लेता हूँ। इतना सोचकर चोर तुरंत एक फावड़ा लेकर आता है और गुफा की खुदाई चालू कर देता है। अरे बाप रे बाप, यह गुफा अकेले खोदना तो मेरे बस की बात नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो युक्ति लगानी ही पड़ेगी। क्या करूं क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना सोचकर चोर तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। राक्षस को देखकर पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। वह राक्षस एक किसान को पकड़ ले जाता है। अरे ओ किसान, तुझे मार दूं या फिर तू जिंदा रहना चाहता है? नहीं नहीं राक्षस देवता, आप मुझे मत मारिए। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। तो फिर ठीक है, जल्दी से इस गुफा की खुदाई करना चालू कर दो। जब तक तुम्हारे हाथ चलेंगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। किसान तुरंत ही गुफा की खुदाई करने लगता है। उस राक्षस के वेश में कोई और नहीं बल्कि वह चोर ही था। इसी प्रकार वह हर रोज गांव में राक्षस बनकर जाता और किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले आता।
अरे मुखिया जी, यदि ऐसे ही रहा तो जल्दी ही हमारा गांव शमशान बन जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस राक्षस को तो खत्म ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ मोहबिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। चलो चलो, हम पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास चलते हैं। वह जरूर हमारी मदद करेंगे। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, हमारी मदद करिए बाबा। आप लोग कौन हैं और आप लोगों को क्या मदद चाहिए? फिर सारे गांव